सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के अंतर्गत विद्युत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज देखते हैं विषय सामान्य विज्ञान और टॉपिक है हमारा आज ओम का नियम। चूंकि कल भी चर्चा हुई थी विद्युत चैप्टर से लेकर, तो उसमें हमने सीखा विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना, आवेश किसे कहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं कहाँ, ओम के नियम पर। तो ओम का नियम क्या है, पहले तो ये समझेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं से मतलब क्या है, जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप। कितनी भौतिक अवस्थाओं का यहाँ पर उल्लेख है, लंबाई, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ यानी वो किसका बना हुआ है, और ताप। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इस परिभाषा से ही समझ में आएगा ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यानी भौतिक अवस्थाएं बदले नहीं, और कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं ना बदले, जैसे ताप ना बदले, चालक का पदार्थ जिसका बना हुआ है वो ना बदले, लंबाई और उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल ना बदले, तो उस कंडीशन में चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के कैसा हो गए, अनुक्रमानुपाती। अब इसको मान लो धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई और विभवांतर V, तो अनुक्रमानुपाती क्या है, धारा अनुक्रमानुपाती है किसके, V के। अब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती I, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात तो एक ही है, क्योंकि I अगर बढ़ाओगे तो V भी बढ़ जाएगा, और V घटाओगे तो I भी घट जाएगा, तो एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती तो है। और जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, तो वो हमने नियतांक ले लिया R, और ये I है यहाँ पर। तो विभवांतर यानी V बराबर
आई आर, यानी ये नियतांक हमने क्या ले लिया, आर। अब यहाँ आर क्या है, आर नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी आर नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक क्या है, ओम। इसको कुछ इस तरीके के साइन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ओम के नियम में एक चीज़ ये देखने को मिली कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती। अगर इसको ग्राफ पे लिया जाए तो ग्राफ में क्या आएगा, बिल्कुल ये, यानी यहाँ पर आ गया आपका v, ये i एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर इस पर ग्राफ बनाया जाए तो r बराबर v/i, यानी ये नियत ही रहता है प्रतिरोध। तो एक सूत्र बन गया v = IR, v = IR। इस सूत्र के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। और फिलहाल तो ओम का नियम समझ रहे थे, तो ओम का नियम ये आपके सामने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं है ना अपरिवर्तित रहें, ना बदलें, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी सी बात याद रखनी है। ये हो गई परिभाषा किसकी, ओम के नियम की। और सूत्र ये रहा। अब ये जो प्रतिरोध है इसको भी समझें। प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करेंगे, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और अभी बताया है इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक क्या हो गया इसका, ओम, जिसको अभी इस तरीके के साइन से भी प्रदर्शित किया था। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है ये हमने सीखा। इसका मात्रक अब आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ये क्या होता है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को परिवर्ती
प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, दूसरा परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये बात भी आपको समझनी है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, यानी वोल्टेज अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यह भी तैयार। अब चला भाई आगे, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक ये क्या होता है, इसको भी समझें। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब यहाँ पर भी समझिए धारा नियंत्रक क्या है। किसी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, यानी उसके जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। अब इसको आसानी से समझा जा सकता है। पंखे का जो रेगुलेटर होता है वो क्या है, धारा नियंत्रक ही तो है। पंखा 1 नंबर पे चल रहा है, 2 नंबर पे चल रहा है, 3 नंबर पे चल रहा है। अब जैसे बढ़ाते जाओगे स्पीड बढ़ जाएगी पंखे की, उसे कम करोगे तो पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। ये क्या है, धारा नियंत्रक ही तो है। सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया है मैंने, जो रेगुलेटर होता है पंखे का, जो घर में बिजली के पंखे होते हैं, चाहे सीलिंग फैन हो चाहे वो टेबल फैन हो, उनमें सब में रेगुलेटर होता है। तो वो धारा नियंत्रक का काम करता ही है जब हम देखते हैं कि उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। आसानी से समझ में आ गया। अब प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, और उसके बाद अब समझेंगे प्रतिरोध निर्भर करता है। अब प्रतिरोध जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं ये आपने समझ ही लिया, परिभाषा देख ली। हाँ, अब ये समझना है कि प्रतिरोध निर्भर किस में करता है। तो पहले करता है भाई तार की लंबाई पर। अगर तार की लंबाई ज़्यादा है, अगर तार की लंबाई कम है, यानी दो दशाएं हैं हमारे सामने, कहीं तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो वहाँ प्रतिरोध बिल्कुल अलग होगा अपेक्षाकृत वहाँ के जहाँ तार की लंबाई कम है। तो ये निर्भर करता है, ये डायरेक्ट इसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा, तार के क्षेत्रफल, लंबाई पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध कम और ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी अगर तार की लंबाई कम और ज़्यादा होती है तो। उसी तरह से क्षेत्रफल पर भी इसका प्रभाव है। लंबाई को हमने यहाँ L मान लिया था, ऐसे ही यहाँ पर एरिया को हमने मान लिया A से। तो ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। R बढ़ाओगे नहीं, R अगर ज़्यादा करोगे तो एरिया कम हो जाएगा।
एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो आर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समानुपाती यानी जिसे कहते हैं सॉरी अनुक्रमानुपाती ना होके व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। और भाई तीसरा है तार के पदार्थ पर, यानी 1 2 3 चीजों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। इसको लिखेंगे R अनुक्रमानुपाती L/A या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने साइन को हटाया तो यहाँ पर एक नियतांक ले लिया रो, जो नियतांक है। यहाँ रो एक नियतांक है जिसको पढ़ेंगे क्या, रो। और इसको क्या कहेंगे, चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता। इस रो को क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता। ये अब इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है ओम मीटर, ऐसा निशान होता है ओम मीटर। तो ये प्रतिरोध निर्भर करेगा, वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करेगा किस पर, 3 बातों पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और उस चालक का जो पदार्थ है उस पर। अगला है और क्या क्या हमको समझना है इस चैप्टर से रिलेटेड, उस सब पर चर्चा करेंगे। धातुओं और मिश्र धातुओं, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर है। अब इस लाइन को समझ लीजिए, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, और वो कितनी कम होगी, जिसकी रेंज दी हुई है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर तक, इसी के बीच में रहेगा, यानी 6 से -6 से -8 से -6 तक। उसके बाद ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे पदार्थ, रबड़ तथा कांच जैसे पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर की होती है। अरे रबड़ और कांच में कहाँ विद्युत प्रवाहित होती है? वो कारण ये है कि इनकी प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं भाई आगे, क्या क्या इस चैप्टर में हमारे काम का है और परीक्षा उपयोगी है, वो सब पर चर्चा होगी।
अगला दिया हुआ है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता ताप के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है। और देखा होगा एल्यूमिनियम एवं कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर विद्युत के सबसे बढ़िया चालक माने जाते हैं। वैसे तो सबसे बढ़िया चालक चांदी है, विद्युत का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक चांदी, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर का ही प्रयोग होता है क्योंकि इन दोनों धातुओं की अपेक्षा चांदी तो बहुत महंगी है, तो कौन यूज़ करे, तो ये कॉपर और क्या एल्यूमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बल्ब जो है वो भी देखा होगा, बल्ब का तंतु जो चमकता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अब हमने ओम के नियम पर चर्चा की है और जो कि सीधे सीधे किस पर निर्भर करता है, विभवांतर और धारा, और उनके बीच में प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है, तो V = IR से संबंधित प्रश्न आज सीखेंगे जो कि ओम के नियम पर आधारित है। बस चलिए भाई उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब न्यूमेरिकल। यदि किसी अविद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा। अब ये प्रश्न है और इस प्रश्न को समझना है। क्या, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम और जो क्या दिया हुआ है, बल्ब 220 वोल्ट से, ये विभवांतर दिया हुआ है, तो हमारे पास एक तो R बराबर दिया है 1200 ओम, V दिया है 220 वोल्ट, धारा पूछा है I, और हमने अभी सीखा है V = IR और I = V/R। V की वैल्यू कितनी है 220, V की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 1200। ये काट लीजिए, 2 से काटेंगे ये तो 11 हो गया, ये 60 हो गया, 11/60, भाग लगाएंगे कितना होगा 0.18 एम्पियर। ये आंसर हो गया। उद्देश्य सिर्फ सीखने का ये है कि क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, ये समझ में आ जाए फिर सवाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है यानी विभवांतर, और प्रतिरोध दिया हुआ है, धारा पूछ रहा है, एक सूत्र लगाना है और सीधा सा यही सूत्र है क्योंकि ओम के नियम पर आधारित सवाल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आज की क्लास पूरी की पूरी निर्भर करती है किस बात पर, ओम के नियम। ओम के नियम को ही सीखना, उसी के सवाल। चलिए भाई, अब पहला न्यूमेरिकल हमने सीखा, अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा कि भाई ओम का नियम क्या है। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100
ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। लो जी, यहाँ भी धारा पूछा है, ये क्या दिया है और ये क्या दिया है, ये दोनों लिख लीजिए। R दिया हुआ है 100 ओम, V दिया हुआ है 220 वोल्ट और I पूछा है, इतना दिया है। V इजिकल टू आई आर फॉर्मूला, I इजिकल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू हो गई 220, R की वैल्यू 100, 0 से 0, 22/10, ये हो गया 2.2 एम्पियर। यानी धारा को नापते किस में है, एम्पियर में, तो मात्रक एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। तो भाई ये भी क्लियर हो गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं तो पूरी तरह से ये समझ में आ जाएंगे ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल समझ आए, एक तीसरा और देखते हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी अगर उसकी धारा 4 एम्पियर है तो उसके दोनों टर्मिनल हैं, उनके बीच में विभवांतर 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी शर्त रख दी उसने, इसमें क्या शर्त रख दी कि अगर विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तब बताओ भाई धारा, पूछा धारा ही है। तो आपने देखा V इजिकल टू आई आर और R इजिकल टू V अपॉन आई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज 60 वोल्ट और आई दिया हुआ है 4 एम्पियर। इसको काट लेते हैं, 15 चौक 60 यानी 15 ओम। R की वैल्यू निकालनी है हमने, किससे, इन दोनों से, 4 एम्पियर और 60 से। दूसरी शर्त ये थी कि विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर 120 हो। तो धारा पूछा है, I इजिकल टू, तो V अपॉन आर हो जाएगा। बात तो एक ही है, V हमारे पास है 120 और R अभी निकाला 15, और 15 का जैसे पहाड़ा पड़ेंगे 15 × 120 तो 8 एम्पियर। तो अब ये हो गया आंसर। जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा तो धारा 8 एम्पियर, यानी करंट जो वो होगा वो 8 एम्पियर बताएगा। तो ये बात होगी भाई ये क्लियर, ओम के नियम पर आधारित सवाल। इनका और आप भी और अभ्यास कर लीजिए। दूसरा परिभाषा देख लिया, प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब इसी चैप्टर में जो शेष भाग है वो नेक्स्ट डे अगले दिन चर्चा होगी। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।